हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक चल रहे हैं। तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा एक्सप्लेन करा था। आज हम यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। जो ह्यूमन है वो कैसा हो गया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया उसका। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो ये फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पर। और क्या करता है, फूड लेकर उसको अपनी बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो पूरा किसके थ्रू हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। और डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसा मैंने यहाँ डायग्राम में शो करा हुआ है। ये पूरी एक मैंने एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करा है, बनाया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो यही हम क्या करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माउथ से क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से माउथ, और माउथ में जो है बक्कल कैविटी आ जाती है। ये देखिए, ये माउथ हो गया, यहाँ पे ये है बक्कल कैविटी। ठीक, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमने फर्स्ट क्या ले लिया, माउथ, और ये इसकी यहाँ पे क्या कहलाएगी, बक्कल कैविटी। फिर ये आ रहा है, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस सेकेंड ऑर्गन हमने क्या लिया, ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। ठीक है, फिर ईसोफेगस जो है किस में ओपन हो रहा है, ये क्या है, स्टमक। ये क्या है, स्टमक। ठीक, तो थर्ड ऑर्गन क्या आ गया, स्टमक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या आ गया इसमें, ये वाली जो स्टमक कनेक्ट हो रहा है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी आती हैं, तो बक्कल कैविटी में यहीं से डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट बक्कल कैविटी में जो ग्लैंड आती है वो क्या है, फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। यहां पे बक्कल कैविटी में ग्लैंड कौन सी होती है, सलाइवरी। फिर आती है यहां पर लिवर, फिर आता है लिवर। लिवर भी एक ग्लैंड है। और ये देखिए स्टमक के नीचे ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है, ये हो गया पैनक्रियास। ठीक, और इंटेस्टाइन में आ जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, पैनक्रियास, और ये हो गया लिवर, और ये जो है ये है गॉल ब्लैडर। ठीक, तो यहां पे ये मैंने बताया डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन सबको मिला के बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम यहाँ पे एक एक को लेके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ लेते हैं माउथ, है ना। माउथ में क्या आ जाता है, बक्कल कैविटी। और इसके अलावा बक्कल कैविटी जो आती है, उस बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। माउथ में जो है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो हो गए टीथ। फर्स्ट क्या आ गया यहाँ पर, टीथ। तो टीथ जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर दो सेट में प्रेजेंट होते हैं, टू सेट्स होते हैं इसके, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट 32 टीथ होते हैं और परमानेंट में 20 से 25 के बीच में होते हैं।
ये एडल्ट में मिलेंगे और ये बच्चों में मिलते हैं। और टेम्परेरी टीथ दोबारा आ जाते हैं, मतलब एक बार टूट के दोबारा जब आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट में। तो और टीथ कितने होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स टीथ। कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया कैनाइन, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर और इंसीजर। ठीक है, तो कैनाइन और जो इंसीजर है ये तो बाइटिंग टीथ होते हैं, मोलर और प्रीमोलर जो है वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। तो ये यहाँ पे जो टीथ का काम क्या है, जब फूड बॉडी के माउथ के अंदर आता है तो टीथ क्या करता है, उसको कटिंग और बाइटिंग का काम करता है। ठीक है, ग्राइंड करने का काम कर रहा है, यानी कि जो फिजिकली डाइजेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, टीथ की हेल्प से। वो बाइट करेगा फूड को और उसको कट करता है, कटिंग करता है, और इसके अलावा उसको ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कैसा काम करेगा, फिजिकल डाइजेशन का करता है। इसके अलावा टीथ को हमें रेगुलरली जो है 2 टाइम्स में रेगुलरली ब्रशिंग करनी चाहिए, ताकि इसमें क्या ना हो, खराब ना हो। तो इसके अंदर अगर हम लोग ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग और उनकी केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे फूड होता है वो हमारे गम्स में या दांतों में जो है लगा रहता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। और बैक्टीरिया के डेवलप होने से एसिडिक मीडियम जब क्रिएट हो रहा है तो वो टूथ को डिके करना स्टार्ट कर देता है, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टूथ डिके। और कई बार टीथ का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है, बल्कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो टीथ के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है इनेमल। शाइनिंग सरफेस होती है वो इसकी इनेमल, मैं यहां नाम लिख रही हूं, इनेमल। इनेमल जो है ये सबसे कोटिंग होती है टीथ की और हार्ड होती है सबसे, और शाइनी सरफेस होती है। तो अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे तो इस पे येलो कलर की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो टूथ डिके से प्रिवेंट होने के लिए हमको रेगुलर ब्रशिंग यूज करनी चाहिए। टूथपेस्ट में एल्कलाइन बेसिक मीडियम होता है, तो वो बेसिक मीडियम पहुंचकर माउथ की एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हम लोग टूथ डिके से प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे टीथ में मैंने क्या बताया आपको कि ये फिजिकली मैस्टिकेशन का काम करेगा, फिजिकली डाइजेशन का काम करता है। और इसमें क्या कर रहा है, ये सिर्फ फूड को पीसेस में कट कर रहा है ना। फिर उसके बाद फिजिकल, यानी कि इसने किसमें हेल्प करा, हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन। अब दूसरा यहाँ पे टीथ के अलावा तीसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट क्या आता है यहाँ पर, टंग। टंग जो होती है डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है। टंग का काम क्या है, फूड को जो टीथ के थ्रू कट हो रहा है उसको टंग की हेल्प से एक तो सॉलोइंग करने में हेल्प करता है और बोलने में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये फूड को पुश करता है ईसोफेगस तक लाने के लिए। तो ये पुशिंग का काम करता है फूड को। और टीथ में टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि वो क्या करेगा, टेस्ट द फूड, टेस्ट द फूड। और क्या कर रहा है, टेस्ट द फूड, और बोलने में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन स्पीच। ठीक, swallowing में हेल्प करेगा, ये इसके फंक्शन हो गए टंग के, टेस्ट फूड करने में, स्पीच बोलने में, swallowing करने में, और साथ में पुश द फूड इनटू फूड पाइप। ठीक है, तो इसके थ्रू कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ पास ऑन हो रहा है फूड। देखिए यहाँ बक्कल कैविटी है, तो यहां से फूड कहाँ आएगा, इस ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में लाने के लिए जो हमारी टंग होती है वो उसको पीछे की तरफ पुश करती है ताकि वो कहाँ आ सके, ईसोफेगस में। फिर इसमें टीथ हो गया, टंग हो गया। अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है
सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है क्या? सलाइवा। ठीक है, वाटरी फ्लूइड होता है ये। और इसके अंदर एक तो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, तो इसमें लगभग 30% जो स्टार्च होता है वो यहाँ पे इसके थ्रू डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट द 30% स्टार्च बाय द एंजाइम ऑफ टाइलिन एंजाइम। ठीक, उसके अलावा इसके अंदर इसको ये हमारी माउथ को क्या करता है? मॉइस्ट रखता है। क्या रखता है? मॉइस्ट। प्रोवाइड मॉइस्ट कंडीशन। माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर जो है मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड कराता है। अगर ये मॉइस्ट कंडीशन नहीं रखेगा तो हमको बोलने में दिक्कत होगी, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, और इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं इसके अंदर, अच्छा, टाइलिन एंजाइम, इसके साथ साथ कहीं इन पे जो है सलाइवरी एमाइलेज भी लिखा रहता है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, सिर्फ एमाइलेज नहीं लिखते हैं इस एंजाइम को, हम सलाइवरी एमाइलेज लिखते हैं क्योंकि एमाइलेज एंजाइम जो है वो पैनक्रियाज भी सिक्रीट करता है। इस वजह से सलाइवा का एंजाइम जो एमाइलेज होगा वो सलाइवरी एमाइलेज बोलेंगे, या फिर हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक, तो ये 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड कराता है। और दूसरा, यहाँ पे अगर फूड के साथ कोई जर्म्स आते हैं तो उसको क्या करता है? ये किल करने की कोशिश करता है। ठीक, तो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स। ठीक, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक, जर्म से हमें ये क्या कर रहा है? फ्री कर रहा है। तो बक्कल कैविटी तक डाइजेशन हो गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो बक्कल कैविटी में 3 चीजें आ गई, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो जब फूड माउथ के अंदर आएगा तो टीथ उसको फिजिकली मैस्टिकेट करेगा, फिजिकली डाइजेस्ट करेगा, टंग की हेल्प से फूड का हम टेस्ट लेंगे और ईसोफेगस तक वो जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड उस फूड में जो स्टार्च होगा उसको 30% डाइजेस्ट करेगी, मॉइस्ट कंडीशन देती है माउथ को और जर्म से फ्री रखती है। जैसे ही हम लोग अपने फूड का कोई इमेजिन करते हैं, कोई स्वीट डिश हो गया जो आपकी पसंदीदा डिश हो, उसको आप इमेजिन करोगे तो माउथ में एक वाटरी फ्लूइड सिक्रीट होना स्टार्ट कर देता है, दैट इज अ सलाइवा। वो सलाइवा होता है। ठीक है, तो वो ये काम करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं ईसोफेगस। सेकेंड पार्ट क्या आ गया? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट माउथ। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर ईसोफेगस। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैंने दिखाई हुई है ये क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक, तो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ये क्या करता है? सिर्फ फूड को पास करता है, कहां से? बक्का कैविटी से स्टमक तक। ओनली पासिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय एक मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टलेटिक। ठीक है, पेरिस्टलेटिक। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में क्या होता है? देखिए, जो ट्यूब है इस ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से। ठीक है, जब फूड आया तो ये स्वेल हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर स्वेल हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो फूड जब जिस पोर्शन पे होगा तो वो स्वेल हो जाएगी, फिर वो आगे की तरफ वो क्या है? स्वेल है। जब वो फूड निकल के आगे चला गया तो पीछे से क्या हो गई? वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर स्वेल हो गई, फिर इस तरीके से ये क्या होता है? पूरा इस तरीके से करता करता वो कहां तक ले आता है? फूड को स्टमक तक। तो ईसोफेगस का काम, फूड पाइप का काम सिर्फ क्या होता है? फूड को पास करने का। और इसके अलावा फूड पाइप में इसमें जो है मसल्स होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता रहता है। यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर
ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, इस तरीके से ये फूड को आगे लेके जाता है। अब हम लोग क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है हमारा, इसी के बैक साइड में हमारी यहाँ पर विंड पाइप भी होती है। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए कई बार हमें धसका लग जाता है ना, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों होता है, हम बोलते हैं कि खाना खाते हुए हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फूड पाइप और जो विंड पाइप है वो एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो क्या होता है, कई बार जब हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए हमारे फूड पार्टिकल कई बार किस में एंटर कर जाते हैं, विंड पाइप में। तो जिसकी वजह से हमको क्या होती है, खांसी होती है, धसका लगना जिसको हम बोल देते हैं। तो उस विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है ग्लॉटिस की, तो वो ग्लॉटिस उसको कवर्ड करके रखती है जब फूड आता है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं तो हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे, दोनों काम एक साथ होते हैं। तो उस टाइम पर जब फूड आ रहा है बॉडी के अंदर, फूड पाइप के अंदर, तो जो विंड पाइप होती है वो कवर्ड हो जाती है, जिससे कि फूड विंड पाइप में ना जाके सिर्फ किस में जाए, फूड पाइप में। ठीक, तो अब यहाँ पे ईसोफेगस हो गया। अब तीसरा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, स्टमक। तो स्टमक जो है एक जे शेप का ऑर्गन है। ये देखिए, ये आपको शेप दिख रही है जे शेप की। तो स्टमक, ये क्या हो गया, जे शेप ऑर्गन। ठीक है, जे शेप का ऑर्गन है ये। और इसके अंदर जो होता है, फूड जो आता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। फूड यहाँ पे जो आएगा वो कैसा आएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में। क्योंकि यहां से उसका क्या हो गया है, कुछ पोर्शन में डाइजेशन हो चुका है, तो वो कहाँ पहुंचा, स्टमक में। तो स्टमक में डाइजेशन के लिए यहाँ पे स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है। ठीक, तो इसमें स्टमक ग्लैंड के अंदर क्या होता है, और यहाँ पे वो लगभग जो स्टमक के अंदर लगभग 3 घंटे तक फूड रहता है, और वो बाकी डिपेंड करता है फूड के टाइप पर। अगर फैट होगा तो वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, प्रोटीन होगा तो कुछ कम टाइम, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे कम टाइम के लिए स्टमक में रहता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे ज्यादा जल्दी होता है। तो यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड आया, और यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। इंपॉर्टेंट है ये गैस्ट्रिक जूस। ठीक, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है HCl, और एक होता है म्यूकस, और थर्ड होता है पेप्सिन एंजाइम। तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, और इन तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 2 होती है। ठीक, यानी कि ये कौन सा मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, एसिडिक। क्यों करा रहा है, क्योंकि इसके अंदर HCl है। ठीक, एक तो ये एसिडिक मीडियम दे रहा है, एसिडिक मीडियम दे रहा है, और जर्म्स फ्री कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर क्या आ गया, फूड के अंदर जर्म्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उसको बैक्टीरिया फ्री कर देता है, उनको किल कर देता है। और जो म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है HCl से। प्रिवेंट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। ठीक, क्योंकि एसिड है, एसिड क्या कर देगा, उसकी वॉल को डिग्रेड कर देगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस उसको डिग्रेड होने से बचा देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, और ये एंजाइम भी HCl के प्रेजेंस में ही क्या होगा, एक्टिव होगा। तो यानी कि स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का। ठीक, फिर उसके बाद प्रोटीन के बाद, अब जैसे ये एसिडिक मीडियम दे रहा है, अब जब ये फूड जो है वो कहाँ एंटर करेगा, अब ये किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और बता दूं मैं, कि अगर स्टमक में HCl की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, अगर हम लोग एसिडिक फूड ज्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं,
तो स्टमक में अल्सर होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिक फूड से हमको प्रिवेंट होना चाहिए, कम से कम फूड जो है कम स्पाइसी खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में HCl के अमाउंट ना इंक्रीज हो, एसिड मीडियम ना क्रिएट हो। एसिड मीडियम के क्रिएट होने से अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अब स्टमक के बाद फूड कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा पहले लिवर देख लेते हैं। चलिए, लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा डायफ्रागम के नीचे होता है ना, एब्डोमेन पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और स्टमक के जो है राइट साइड में क्या प्रेजेंट है? लिवर। कॉनिकल शेप में, ट्रायंगुलर शेप में होती है ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये सिक्रीट करती है बाइल जूस। ठीक, ये क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस। ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। एल्कलाइन मीडियम देता है क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम है, तो अब उसको बेसिक में जाना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाकी इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो लिवर का सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन होता है, ताकि उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। एल्कलाइन मीडियम होगा। और दूसरा ये क्या करता है? इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफाइड ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ इमल्सिफाइड करता है। तो इमल्सिफिकेशन जो होता है वो मतलब फैट को ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। और इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होगा? इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। इसके अंदर क्या होते हैं? सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, बाइल जूस हैव नो एंजाइम्स बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। तो क्या आपको लिखना पड़ेगा? उसमें 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि ये एल्कलाइन मीडियम दे रहा है, इमल्सिफाइड करता है फैट को, और जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना होकर क्या प्रेजेंट है? सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना होने पर भी सोडियम सॉल्ट की हेल्प से वो फैट को इमल्सिफाई कर रहा है। अगर किसी वजह से लिवर काम नहीं करता है तो फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। और एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो एसिडिक मीडियम ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। और जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस स्टोर होता है किसमें? स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये जो दिखाया हुआ है ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है? स्टोर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है फैटी एसिड्स, बाकी इसमें लिवर में जो है, लिवर में बाइल जूस का ही रोल हो गया, और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें बाइल जूस के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास एज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टमक के पैरेलल होते हुए इसके नीचे रहता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेनेथ द स्टमक। और इसका जो कलर है वो कैसा होता है? येलोइश, येलोइश कलर होता है इसका। और जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का जो मेन रोल है वो क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, जो ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। जो स्टमक से फूड आता है, स्टमक से फूड, क्योंकि स्टमक की जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो एसिड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से मीडियम उसका एसिडिक हो जाता है। तो पैनक्रियास यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम देकर उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के फूड को क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि पैनक्रियाटिक
एमाइलेज, ये स्टार्च के लिए होता है। फिर प्रोटीएस, ये होता है प्रोटीन्स के लिए। लाइपेस, ये होता है लिपिड्स के लिए। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिससे कि एसिडिक फूड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। और इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम जो लेते हैं वो लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा डाइजेशन जो है लास्ट में कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक लॉन्ग ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये फोल्डेड फॉर्म में यहाँ पे रहती है। अगर इसको हम फोल्ड्स को खोल दें तो ये बहुत लंबी होती है और इसका लेकिन डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसी वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर। तो जिसकी वजह से लेंथ में कौन बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन डायमीटर के कंपैरिजन की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन देते हैं। किसके बेसिस पे, डायमीटर के बेसिस पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 7.5 मीटर इन लेंथ। और इसका डायमीटर क्या होता है, लेस, डायमीटर इज लेस देन लार्ज इंटेस्टाइन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट। डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड, ऑल टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगी जिसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स, जो उसको डाइजेशन को वहां पर कंप्लीट करता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। इंटेस्टाइन के यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, डिओडिनम, सेकेंड जेजुनम और थर्ड इज द इलियम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं जो इसको, ये देखिए ये सर्कल करा हुआ है मैंने, ये वाला पार्ट डिओडिनम कहलाएगा जो इसको स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो लॉन्ग पार्ट है ये क्या कहलाएगा, जेजुनम। और जेजुनम से जो लास्ट का पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे लास्ट का एंड का पार्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो जुड़ रहा है वो कहलाता है इलियम, यानी कि ये वाला पार्ट हुआ इलियम। ठीक, और ये वाला पार्ट हुआ डिओडिनम और ये वाला पार्ट हुआ जेजुनम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पार्ट्स शो हो गए, है ना। अब इसके बाद इन तीनों पार्ट्स को मिला के क्या बन गई, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई, ये हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं जो किस पे प्रेजेंट होती है, ऑन द वॉल ऑफ या ऑन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। कौन सी, स्मॉल, स्मॉल में मिलेगी, लार्ज में नहीं मिलेगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और ये क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन के अंदर 2 काम कंप्लीट होते हैं,
एक तो डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर और दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है। तो विलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं, मिलियंस में होते हैं विलाई, और ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे से ज्यादा क्या होता है इसमें एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा इसमें जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हर्बीवर्स में लंबी होती है कंपैरिजन टू कार्निवर्स, क्योंकि हर्बीवर्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है और कार्निवर्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवर्स में लंबी क्यों होती है, तो आप उसका आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो अब हम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लेते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिओडिनम और इलियम और जेजुनम। ठीक, ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है कौन कौन सी, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। देखिए डिओडिनम जो होगा वो ये वाला पार्ट होता है जो उसको स्टमक से अटैच कराता है, ये तो होता है डिओडिनम। फिर बीच वाला जो पार्ट होगा वो होता है जेजुनम, और इधर वाला जो लास्ट वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होगा वो होगा इलियम। यानी कि सेकेंड नंबर पे आएगा जेजुनम, जो मिडिल पार्ट होगा जेजुनम, और लास्ट वाला होगा इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम तो 3 पार्ट आपको इसके समझ में आ गए, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करा रहा है, डिओडिनम स्टमक से ज्वाइन करा रहा है। अब हम लेते हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये 1.5 मीटर लेंथ में होती है इन लेंथ, और इस ये क्या होगी, वाइडर होगी, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लार्ज। नो विलाई, कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे इसमें, इसमें होता है एक तो सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ठीक है, ये देखिए ये जो यहां से जुड़ रहा है ये क्या है, सीकम। ठीक, सीकम के बाद ये कोलॉन आ गया और यहां पे ये आ जाता है रेक्टम। ठीक है, ये इसका क्या होगा, एनस, जिससे के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर जाता है। ये हो गया सीकम, ये वाला पोर्शन हो गया कोलॉन। ठीक, और सीकम जो है किससे अटैच्ड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से, और ये फिर कोलॉन, और फिर यहाँ पे आगे लास्ट पार्ट रेक्टम, जिसके अंदर जो है वेस्टेज जो होती है बॉडी की, अनडाइजेस्टेड फूड जो फेशियल मैटर होता है वो यहाँ स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू वो बाहर निकलता है। और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में विलाइज नहीं होते हैं तो इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, इसमें एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। तो इन 3 पार्ट्स को मिला के क्या बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ हो गई 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा डाइजेशन प्रोसेस आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। ओके, टिल देन, नमस्ते।